हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मेंबर। आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 5 अवर जुडिशियल सिस्टम के बारे में देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं जिसमें हमने देखा था चैतू और राम सिंह का जो विवाद चल रहा है लैंड को, खेत को लेके, उसके बारे में हमने देखा था कि कैसे जो है राम सिंह जो है वो चेतू पर हमला करता है। फिर चेतू पुलिस में कंप्लेन करता है। कंप्लेन करने के बाद उन एफआईआर लिखते हैं। एफआईआर क्या होता है, क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट क्या करना है, यहाँ से हमको देखना है। इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम के बारे में हमको देखना है। इससे पहले एफआईआर तक हम देख चुके थे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। द पुलिस स्टेशन इंचार्ज डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द केस ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर। तो चेतू ने राम सिंह के खिलाफ कंप्लेन किया कि उसने जो है उस पर हमला किया, जिसके कारण उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है और उसके जो सिर पे भी बहुत गहरी चोट लगी है। तो चेतू क्या है, he went to Chetu's house the following morning and met him and examined the doctor's report and prescription। तो चेतू के घर जाता है आफ्टरनून में, मतलब दोपहर के समय चेतू के कहाँ जाता है, घर पे जाता है और उससे मिलता है और जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उसको देखता है और जो प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया जाता है उसको देखता है चेक करने के लिए कि क्या चेतू ने सही बोला है कि नहीं बोला है। ठीक है, द रिपोर्ट शोड दैट इंजरी वाज सीवियर। ठीक है, एंड चेतूस हैंड वाज फ्रैक्चर। तो अब जो डॉक्टर की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उसके सर में जो चोट लगी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा है और हैंड में भी फ्रैक्चर हुआ है। द इंस्पेक्टर मेट द नेबर्स एंड क्वेश्चन देम अबाउट द इंसिडेंट। और इंस्पेक्टर जो है, जो आस पड़ोस के लोग हैं उससे भी मिलता है और उनसे भी क्वेश्चन करता है कि ये आखिरकार ये इंसिडेंट हुआ कैसे, क्या हुआ था इस इंसिडेंट में, ये जो घटना हुई है उसमें। तो मंगल हमने देखा था, पहले का जो पार्ट है उसमें हमने देखा था कि मंगल जो है वो साफ साफ देखता है कि राम सिंह जो है चेतू पर हमला करता है। तो मंगल नरेटेड ऑल दैट ही विटनेस्ड। द इंस्पेक्टर वॉज कन्विंस्ड। तो मंगल नरेटेड मतलब वो बताता है कि उसने क्या क्या देखा था, क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था। और इंस्पेक्टर फिर उसके बाद क्या हो जाता है, कन्विंस हो जाता है, मतलब हाँ उसको तसल्ली हो जाती है कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम किया है राम सिंह ने। ही वेंट टू राम सिंह हाउस एंड टोल्ड हिम दैट ही वुड हैव टू अरेस्ट हिम बिकॉज ही हैड सीरियसली इंजर्ड चेतू। राम सिंह वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन। अब उसके बाद वो कहाँ जाता है, जो इंस्पेक्टर है राम सिंह के यहाँ जाता है और उसको बोलता है कि उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने चेतू पर हमला किया है जिसके कारण वो घायल हो गया है। और राम सिंह को क्या है, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तो ऑफेंस मतलब जो भी क्राइम है, ठीक है, जो भी गलत काम है, जैसे कि चोरी हो गया या घूसखोरी हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गया, वायलेंट बीटिंग जैसे अभी का जो केस है, एक्सेट्रा दैट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द कम्युनिटी आर कॉल्ड क्रिमिनल ऑफेंस। है ना, जो भी अगर कोई भी इस तरीके की वारदात है जहाँ पे चोरी है, बाइबरी मतलब घूसखोरी है, या किसी का मर्डर हो जाता है, डकैती हो जाती है, या किसी को मारा जाता है, तो ऐसे जिससे हमारी कम्युनिटी के पीस को हानि पहुंचती है, इससे कम्युनिटी में गलत तो बातें आती हैं, तो इस तरीके की जो बातें होती है, इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं उसको क्रिमिनल ऑफेंस कहा जाता है। तो राम सिंह was integrated at the police station. He denied beating Chetu and refused to accept that he had committed any offense, even though the station in charge insisted that he must confess. तो राम सिंह जो है उससे पूछताछ की, इंटीग्रेटेड मतलब पूछताछ की जाती है पुलिस स्टेशन में, और वो साफ साफ मना कर देता है। डिनाइड मतलब साफ साफ मना कर देता है कि उसने चेतू को नहीं मारा है और उसने कोई गलती नहीं की है। ऑफेंस मतलब कोई गलती नहीं की है। और स्टेशन इंचार्ज लेकिन तब भी स्टेशन इंचार्ज बोलता है कि तुम अपनी गलती मान लो, तो भी वो नहीं मानता। द पुलिस कैन नॉट फोर्स एनीवन टू कन्फेस अ क्राइम। तो पुलिस जो है किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि तुमने ये क्राइम किया है तो तुम मान लो, है ना। इस तरीके उस नहीं मान रहा है तो उसको दूसरे तरीके से उसको पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कन्फेशन मेड एट द पुलिस स्टेशन। अ कन्फेशन कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय मजिस्ट्रेट इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो पुलिस का काम बस है कि गुनहगार को पकड़ के लाते। पुलिस का काम नहीं होता कि वो उसको पनिशमेंट दे दे, कि कोई भी कन्फेस कर लिया उसको पनिशमेंट दे दी जाए, ऐसा नहीं होता। जो भी कन्फेशन है, ठीक है, जो भी उसने उसका गुनाह किया है उसको साबित किया जाता है और वो एक्सेप्ट होता है मजिस्ट्रेट के पास, जो कोर्ट में।
ठीक है। द जॉब ऑफ द पुलिस इज टू प्रेजेंट द एविडेंस इन द कोर्ट एंड नॉट टू पनिश द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस। तो पुलिस की क्या जॉब होती है? पुलिस का ये काम होता है कि जो भी उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए, जो भी सबूत उन्होंने कलेक्ट किया वो कोर्ट में पेश करते हैं और किस बिना पे उसको गिरफ्तार किया, ये सब चीज़ें बताते हैं। उसको पनिश देने का काम पुलिस ऑफिसर का नहीं होता है, ठीक है। ओनली द मजिस्ट्रेट कैन पनिश द सस्पेक्ट आफ्टर हियरिंग ऑल द एविडेंस। तो जितनी भी एविडेंस है उसको सुनने के बाद ही मजिस्ट्रेट जो है उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट मतलब आपने देखा होगा टीवी में कोर्ट होता है, वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं, बीच में बैठते हैं और कटघरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अरेस्ट। अरेस्ट कब होता है? व्हेन द पुलिस अरेस्ट अ पर्सन दैट दे हैव टू टेल हिम व्हाई इज बीइंग अरेस्टेड। तो वह जब भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसको पहले बताना पड़ता है कि क्यों उसको अरेस्ट क्यों किया गया। जैसे राम सिंह को अरेस्ट करते वक्त उसको बताया गया कि उसने जो है चेतू को मारा है, ठीक है, जिसके कारण वो बुरी तरीके से घायल हुआ है, इसके कारण उसको अरेस्ट किया गया है। इफ he is not told about the offense, he has right to ask the police। अगर उसको नहीं बताया जा रहा है कि किसके कारण उसको जो है पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उसका एक हक बनता है कि वो पुलिस से पूछे कि क्या बात है। He should go to the police station only after the police inform him about the offense। It is wrong to arrest anyone without telling him the reason for the arrest। तो पुलिस आती है तो पुलिस उसको बताती है तभी वो उसको लेके जा सकती है। अगर पुलिस बिना बताए उसको लेके जा रही है तो ये क्या है? गलत है। वंस अरेस्टेड अ पर्सन हैज टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट विद इन 24 आवर्स। और जैसे ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे राम सिंह को अरेस्ट किया गया तो 24 आवर्स के अंदर ही उसको कोर्ट में लेके जाया जाता है, जो भी उसने क्राइम किया है उसके लिए। द अरेस्टेड पर्सन हैज राइट टू अपॉइंट अ लॉयर टू डिफेंड हिमसेल्फ इन द केस। और जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसका हक होता है कि वो अपने लिए एक लॉयर, एक वकील रखे ताकि वो उसका केस लड़ सके। द पुलिस अरेस्ट सस्पेक्ट सो दैट दे कैन इंट्रोगेट हिम। इफ द सस्पेक्ट इज नॉट अरेस्टेड ही कैन डिस्ट्रॉय द एविडेंस और कमिट अनदर क्राइम। अरेस्ट इज नॉट अ पनिशमेंट, ठीक है, अरेस्ट होना पनिशमेंट नहीं है। तो पुलिस क्या है? अरेस्ट करती है अगर किसी को भी, किसी सस्पेक्ट मतलब जिसके ऊपर शक है उसको अरेस्ट करती है ताकि उससे पूछताछ कर सके। और अगर ऐसा नहीं करेगी तो सस्पेक्ट ने अगर सही में कुछ गलत काम किया है तो वो कुछ गलत और काम कर सकता है, या तो फिर जो भी एविडेंस है, एविडेंस मतलब जो भी सबूत है उसके खिलाफ, उसको वो मिटा भी सकता है। नेक्स्ट इज बेल, ठीक है। बेल क्या होता है उसके बारे में हमको देखना है। द स्टेशन इंचार्ज केप्ट राम सिंह इन लॉकअप, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा समझा तो स्टेशन इंचार्ज जो है राम सिंह को क्या है? लॉकअप में रखता है। राम सिंह बेग्ड हिम टू लेट हिम गो। तो राम सिंह उसको बोलता है, भीख मांगता है कि मतलब रिक्वेस्ट करते जाता है कि उसको घर जाने दिया जाए। द स्टेशन इंचार्ज टोल्ड हिम दैट ही कुड ओनली लेट हिम आउट ऑन बेल। तो स्टेशन इंचार्ज बोलता है कि वो उसको तभी बाहर करवा सकता है जब उसकी बेल करवाए, कोई बेल, ठीक है। फॉर दिस he would have to get someone with money, land or property to sign a bond saying that he would take the responsibility of ensuring that Ram Singh would appear in the court whenever he was required to। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ता है? उसके लिए एक बॉन्ड साइन कराना पड़ता है मनी, लैंड या प्रॉपर्टी के बेसिस पे, है ना, उसको दिखा के कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि राम सिंह, ठीक है, राम सिंह कोर्ट में आएगा जब भी जरूरत होगी। इफ द अरेस्टेड पर्सन हैज लैंड और मनी ही कैन फाइल हिज ओन बॉन्ड, है ना। जो अरेस्ट हुआ है पर्सन जैसे राम सिंह, उसके पास खुद का लैंड है, पैसे हैं, तो वो खुद अपना बॉन्ड फाइल कर सकता है। तो राम सिंह हैज 15 एकर्स ऑफ लैंड सो ही फाइल्ड हिज ओन बॉन्ड, ठीक है। तो उसके पास 15 एकर्स लैंड के है तो अपना बॉन्ड खुद बनवाता है। The station in charge told him that he could go home but he would have to come to the court whenever he was called। तो बताता है कि वो घर जा सकता है लेकिन जब भी कोर्ट में उनको बुलाया जाएगा तो उसको आना है, ठीक है। बॉन्ड का आप मतलब समझ रहे हैं। तो 15 एकर्स का जो लैंड है उसका बॉन्ड बनेगा, उसके पेपर्स जो है वो पुलिस स्टेशन में जमा रहेंगे इस प्रूफ में कि वो जब भी उसको कोर्ट में पेश करना रहेगा, आना रहेगा, बुलाया जाएगा तो वो आएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट हियरिंग की पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे ये मैजिस्ट्रेट है, ये लॉयर है, ठीक है। द फर्स्ट हियरिंग में क्या हुआ, ठीक है। फर्स्ट हियरिंग जो कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास हुआ वो क्या हुआ।
तो राम सिंह वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट फॉर फर्स्ट हियरिंग। तो मजिस्ट्रेट के पास पहली सुनवाई के लिए वो लेके जाते हैं। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंटेड द केस अगेंस्ट राम सिंह ऑन द बिहाफ ऑफ पुलिस। तो पुलिस के बिहाफ में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटर मतलब जो एक लॉयर है, वो राम सिंह का के को प्रेजेंट करते हैं। तो कॉपीज ऑफ द FIR एंड डॉक्टर रिपोर्ट वर प्रेजेंटेड टू द मजिस्ट्रेट एंड राम सिंह वॉज एक्यूज्ड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग सीवियर इंजरीज ऑन चेतू। तो जो भी FIR की कॉपी होती है, डॉक्टर की रिपोर्ट्स होती है, वो मजिस्ट्रेट के पास दिखाई जाती है और राम सिंह को एक्यूज गुनहगार साबित किया जाता है कि उसने चेतू के ऊपर हमला किया है। राम सिंह द मजिस्ट्रेट आस्क्ड राम सिंह इफ ही एक्सेप्ट हिज ऑफेंस। तो मजिस्ट्रेट जो है राम सिंह को पूछता है कि क्या तुम अपना गुनाह मानते हो। तो राम सिंह सेड ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ कमिटिंग द कमेंट्स। द मजिस्ट्रेट देन गिव द डेट ऑफ नेक्स्ट हियरिंग। अब यहाँ पे वो राम सिंह को पूछते हैं कि क्या वो मानता है कि उसने गलती की है, ये जो क्राइम में उसने किया है, तो साफ मना कर देता है। मजिस्ट्रेट जो है नेक्स्ट डेट देता है दूसरी हियरिंग के लिए। द क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेसेस, ठीक है, दो भी विटनेसेस हैं, गवाह हैं, उनसे क्वेश्चन किया जाता है नेक्स्ट हियरिंग में। राम सिंह हैज गिवन नेम्स ऑफ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एज विटनेस। तो राम सिंह ने कुछ अपने दोस्तों के नाम दिए हैं विटनेस में। तो चेतुस रिपोर्ट एट द पुलिस स्टेशन हैड नेम्ड मंगल एंड अदर नेबर्स एज विटनेस। और चेतु की रिपोर्ट जो है पुलिस स्टेशन में, उसने मंगल और कुछ जो उनके नेबर्स हैं, पड़ोसी है, उनको विटनेस पे दिया है। तो ऑल द विटनेस वे समवन टू अपीयर इन द कोर्ट टू प्रेजेंट देयर टेस्टिमोनी। तो सारे जो गवाह हैं उनको क्या है, कोर्ट पे आना है और अपनी जो भी मतलब बात है, जो भी उनकी टेस्टिमोनीज है, मतलब जो भी उन्होंने देखा है, सुना है, वो सब उनको बताना है। On the day of second hearing, all the witnesses came to the court of magistrate grade 2. When called to the witness stand, they related whatever they knew about the incident. The lawyers of both parties, the accused and the defendant, देन क्वेश्चन द विटनेस। ठीक है, जब सेकेंड हियरिंग का डेट आया तो जितने भी गवाह थे, जितने भी विटनेसेस थे, वो कोर्ट में आते हैं। और कौन से कोर्ट में, मजिस्ट्रेट ग्रेड 2 के कोर्ट में आते हैं। व्हेन और सारे गवाह जो है एक एक करके विटनेस, जो ये कटघरा होता है विटनेस स्टैंड, वहाँ पे आते हैं और उनसे जो भी पूछा जाता है वो बताते हैं। द लॉयर्स ऑफ द बोथ पार्टी, है ना, दोनों पार्टी के लॉयर हैं। एक्यूज्ड मतलब चेतु, है ना, जिसके ऊपर हमला हुआ है। डिफेंडेंट मतलब राम सिंह। ठीक है, तो ये सारे जो है क्वेश्चन करते हैं एट द हियरिंग, एट द थर्ड हियरिंग। ठीक है, सेकंड हियरिंग में काम नहीं हुआ। थर्ड हियरिंग द लॉयर्स ऑफ बोथ द साइड्स आर्ग्यूड देयर केस। द केस स्ट्रेच्ड फॉर on for 2 years as a lawyer. After hearing the arguments of both the case, the magistrate finally gave his ruling in the case. He declared that Ram Singh was guilty of committing a life-threatening offence and sentenced him to 3 years in jail. तो देखिए, ये जो मामला है बार बार कोर्ट में जाने का, ठीक है, ये कितने साल तक चला, ठीक है, 2 साल तक चला। ठीक है, एक छोटा सा केस है जहाँ पे क्लियर है कि राम सिंह ने गलती की है, लेकिन ये केस जो है 2 साल तक चला और फाइनली जो है राम सिंह को 3 साल की सजा सुनाई गई। ठीक है, राम सिंह को डिक्लेयर किया गया कि उसने गलती की है, किसी की जान लेने के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑफेंस किया है और उसको 3 साल के लिए जेल हो जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेकंड सेशन कोर्ट, इनके बारे में देखना है। अपीनियन सेशन कोर्ट, अब क्या है, राम सिंह हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द लॉन्ग ट्रायल एंड ही हैड अ वेरी लिटिल मनी लेफ्ट। तो अब राम सिंह जो है, ये सब 2 साल का जो चक्कर चल रहा था, कोर्ट में जाना, ये सब के चक्कर में 2 साल, ठीक है, 2 साल तो है, 2 साल ये सब चला। तो इससे क्या है, राम सिंह के पास बहुत ही कम पैसा बचा था। ही वॉज ऑल्सो वरीड दैट हिज फार्म वुड बी कम्प्लीटली रूइंड इफ ही सेंट 3 years इन द जेल। और वो बहुत ही चिंतित भी था कि अगर वो 3 साल तक जेल में रहेगा तो उसके खेतों का क्या होगा, पूरा मतलब जो खेती का जो काम है वो खराब हो जाएगा। ही आस्क्ड हिज लॉयर, इज देयर एनी वे इन विच आई कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द पनिशमेंट। तो अपने लॉयर से पूछता है कि ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं पनिशमेंट से बच जाऊँ, एक्सेप्टेड मतलब बच जाऊँ। His lawyer assured him, I shall अपील अगेंस्ट द डिसीजन इन द सेशन कोर्ट। तो उसका लॉयर जो है उसको वो बताता है कि एक काम करता हूँ, मैं जो ये डिसीजन है उसको सेशन कोर्ट में लेके जाता हूँ। तो यू विल नॉट हैव टू जेल अनटिल द सेशन कोर्ट गिव इट्स डिसीजन इन द केस। तो बोलता है कि तुमको जेल जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक सेशन कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगी। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो अपना
फैसला सुनाने के लिए 2 साल लेते हैं, तो सेशन कोर्ट में तो लगेगा ही लगेगा टाइम, तो इसलिए वो बच जाएगा। द सेशन जज कैन ओवरटर्न द डिसीजन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो जो सेशन जज है वो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसका जो डिसीजन है उसको बदल सकते हैं। तो यू नीड नॉट टू कम टू सेशन कोर्ट फॉर द हियरिंग बट यू मे मस्ट पे ऑल द फीस इन टाइम। तो बोलते सेशन कोर्ट में तुमको हियरिंग से के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, बस तुमको सारी जो फीस है मेरे वो पे करना है। राम सिंह लॉयर फाइल्ड अपील इन द सेशन कोर्ट। तो राम सिंह का जो लॉयर है वो सेशन कोर्ट में उसके लिए एक अर्जी लगाता है। द लॉयर ट्राई टू गेट मंगल टू बिकम ए विटनेस ऑफ और राम सिंह बट द मंगल रिफ्यूज्ड। और यहाँ पे जो लॉयर है वो मंगल को बोलता है कि तुम राम सिंह के विटनेस बन जाओ और ये बोल दो कि राम सिंह ने कुछ नहीं किया, लेकिन मंगल जो है उसकी बात नहीं मानता। द हियरिंग्स कंटिन्यूड फॉर अनदर ईयर। तो ये जो हियरिंग है, बार बार जो हियरिंग हो रही सेशन कोर्ट में, कब तक चली? 1 साल और चली। द सेशन जज रिड्यूस राम सिंह सेंटेंस फ्रॉम 3 years to 2 years। अब इसमें ये तो हुआ कि जो 3 साल की जो सजा दी गई हुई थी वो जो है 2 साल की हो गई। नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, द राम सिंह वॉज अनहैप्पी व्हेन ही हियर द सेशन जज डिसीजन। अब राम सिंह ने, देखिए उसने क्राइम किया है, उसके बाद भी वो नाखुश है ना, उसकी 1 साल की सजा भी कम हो गई, लंबा दौड़ना भी पड़ रहा है, लेकिन वो अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं। तो राम सिंह जो है फिर नाखुश होता है कि सेशन जो जज ने उसको फिर से 2 साल की सज़ा सुना दी है, बट ही डिड नॉट लूज हो। तो इस बार भी वो मतलब बिल्कुल जो सज़ा लेने के लिए तैयार नहीं होता। ही आस्क्ड हिज लॉयर इफ़ ही कुड फाइंड अ वे टू अवॉइड गोइंग टू जेल टू सर्व हिज सेंटेंस। तो फिर से अपने लॉयर को पूछता है ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं इस सजा से बच जाऊं। तो इस लॉयर टोल्ड हिम ही कुड ट्राई एंड गेट द डिसीजन ओवरटर्न इन हाई कोर्ट। तो बोलता है कि चलो अब इस बार क्या हाई कोर्ट में फिर से अपील करते हैं, तो शायद वहाँ पे ये जो डिसीजन लिया गया है उसको बदल दिया जाए। ही सेड एवरी स्टेट हैज़ हाई कोर्ट। हर एक स्टेट में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। जैसे कि हमारे स्टेट का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। ठीक है, वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है स्टेट में। अ पर्सन कैन अपील एनी डिसीजन अगेंस्ट एनी डिसीजन मेड बाय द लोअर कोर्ट्स इन दिस कोर्ट। तो कोई भी पर्सन जो है, अगर लोअर कोर्ट में उसे सजा सुनाई गई है, कोई डिसीजन दिया गया है, उसके लिए वो फिर से वहाँ पे अपील कर सकता है। द अक्यूज्ड एंड द विटनेस आर नॉट कॉल्ड इन द हाई कोर्ट। द जज डिसाइड द केस आफ्टर रीडिंग द केस फाइल एंड हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर। हिज लॉयर एडवाइज्ड हिम टू अपील टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे भी हाई कोर्ट में जो अक्यूज्ड है, विटनेस है, उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले के जो केस है, केस फाइल है, उसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो है हाई कोर्ट जो है अपना डिसीजन देती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, जो कि दिल्ली में है। देन हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस के लिए होते हैं, सेशन कोर्ट क्रिमिनल केसेस के लिए होते हैं। सिविल मतलब जो भी घरेलू हिंसा है हो गया उसके लिए होता है। और इसके अंदर जो है सेशन कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट ग्रेड 1 और मजिस्ट्रेट ग्रेड 2 होता है, और सिविल जज क्लास 1, सिविल जज क्लास 2 होते हैं। ठीक है, द राम सिंह लॉयर फाइल्ड अपील इन द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट तक चले गए दोनों, राम सिंह और उसके लॉयर। द हाई कोर्ट बिगैन हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स इन द केस फॉर 4 months। ठीक है, 4 महीने तक केस की हियरिंग हुई। राम सिंह लॉयर ट्राई टू गेट सेंटेंस चेंज। तो राम सिंह का जो लॉयर है वो कोशिश करता है कि जो उसको सजा सुनाई गई है उसको चेंज करवा दे। द हाई कोर्ट जज केयरफुली स्टडीड द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट एंड हियर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉयर। तो जो हाई कोर्ट है वो जो दूसरे कोर्ट है, जैसे मजिस्ट्रेट ग्रेड 1 की जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट के जो जज की जो डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उसको देखते हैं, समझते हैं। और ही फाउंड द डिसीजन टेकन बाय द सेशन जज वाज करेक्ट एंड अवॉर्डेड ए सेंटेंस ऑफ 2 years इम्प्रिजमेंट टू राम सिंह। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं भाई, सब चीज़ें सही हैं, जो लोअर कोर्ट्स ने फैसला सुनाया सब चीज़ सही है, इसलिए जो है राम सिंह को 2 साल की सजा होनी ही चाहिए। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो बिलासपुर में है उसकी एक पिक्चर दी गई हुई है। तो राम सिंह वॉज सेंट टू जेल फॉर 2 years। तो राम सिंह को 2 साल की जेल होती है। हिज लॉयर मेट हिम इन जेल एंड एश्योर्ड him that he could get his punishment pardoned by the Supreme Court। अब भाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, तो लॉयर अभी भी हारा नहीं है, राम सिंह हारा नहीं है, उसको पनिशमेंट भी हो गई, लेकिन वो बोलता है कि मैं इस पनिशमेंट के लिए अर्जी लगाऊंगा सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे जो पनिशमेंट है उसको माफ़ कर दे, पार्डन कर दे। पार्डन मतलब माफ़ कर देना। राम सिंह said
I will have to spend more money in the Supreme Court and the decision may finally remain the same. I don't want to pursue the case any further. तो अब राम सिंह भी थक गया है, उसके पास अब पैसे भी नहीं केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो बोलता है कि भाई ये जो केस है अब इसको यहीं बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही डिसीजन लेगा, यही उसको सजा मिलेगी, तो इसलिए वो बोलता है कि अब वो और कुछ नहीं करना चाहता। तो विच कोर्ट्स हियर्ड राम सिंह केस राइट देयर नेम्स इन सीरियल ऑर्डर, हमने देखा था, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट ग्रेड 1, 2, फिर उसने हाई कोर्ट में अपील की एंड द सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जाना चाह रहा है। तो एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट एंड द कोर्ट एट द तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। द सेशन कोर्ट ट्राई क्रिमिनल केसेस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्राई सिविल केसेस। तो हमने देखा कि हर स्टेट में क्या होता है, एक हाई कोर्ट होता है और कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी कोर्ट होते हैं। तो जो भी सेशन कोर्ट होते हैं वो क्रिमिनल केसेस को देखते हैं और डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होते हैं वो सिविल केसेस को देखते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल हमने देख लिया कौन से केसेस, और सिविल मतलब घरेलू हिंसा और भी इस तरीके के जो केस होते हैं उसको देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन अवर कंट्री। द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ा कोर्ट है हमारी कंट्री में, और कुछ भी ऐसे डिसीजन है जो हाई कोर्ट ने लिया है उसको बदलवाना है या फिर लग रहा है वो गलत ले लिया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई कोर्ट नहीं होता, उस सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल होता है। तो राम सिंह केस फर्स्ट वेंट टू द सेशन कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट ग्रेड 2, ठीक है। तो राम सिंह का केस कहाँ गया, पहले सेशन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ग्रेड 2, ही अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द सेशन कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन इन द हाई कोर्ट। तो 3 लेवल्स में उन्होंने किया, एक सेशन कोर्ट में, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में। In this way, the judiciary is present at तहसील, district, state and country level। तो किसी तरह से जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, वो 4 लेवल्स पे होता है, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कंट्री लेवल में। द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज इन बिलासपुर एंड द सुप्रीम कोर्ट इज एट दिल्ली। तो जो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का है वो कहाँ पे है, बिलासपुर में है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का कहाँ है, दिल्ली में है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। हमने देखा कि कैसे जो है कोई भी केस कैसे सॉल्व होता है, कैसे केस की अपील्स होती हैं, लॉयर अपॉइंट किए जाते हैं, मजिस्ट्रेट जो है वो सज़ा सुनाते हैं, पुलिस क्या होती है, FIR क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।